Assalamu alaikum everyone. I am Imran Kasuri. Welcome to IK Mentor. जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कि एसक्यूएल नल वैल्यूज़। तो हमने कैसे ये चेक करना है कि हमारी डेटाबेस के अंदर कौन सा रिकॉर्ड जो है वो अनकम्प्लीट है और कौन सा रिकॉर्ड कंप्लीट है। जैसे मेरे पास ये कस्टमर का टेबल है एज पर रूटीन, जैसे हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये मेरे पास कुछ नेम है और नेम ये नल आ गया। मुझे कैसे पता चलेगा भाई ये नेम तो उसका आया नहीं, लेकिन फादर नेम बाकी चीज़ें तो फिल कर दी हैं डेटाबेस वाले ने या किसी तरीके से, या फिर ऐसा हो गया है कि ये रिकॉर्ड है मेरे पास, उसका नेम भी है फादर नेम भी है लेकिन उसका एड्रेस मिस है। भाई कौन से लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जो है वो आइडेंटिफिकेशन शो नहीं की, जैसे उनका CNIC मिस हो सकता है, फ़ोन नंबर मिस हो सकता है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि भाई मेरे पास अगर 100 मुलाजिम है तो 100 की लिस्ट दे दो, लेकिन वो सारे मुलाजिम दो जिनके फ़ोन नंबर जो है मेरे पास ऐड नहीं है। एज़ पर रूटीन हम ये पोस्टल कोड को हम फ़ोन नंबर तस्वर कर लेते हैं। तो इसको मैं नल वैल्यू देता हूँ 1 2। मैं कहता हूँ भाई वो सारे पोस्टल कोड मुझे दे दो, वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास ले आओ जिनके पोस्टल कोड नल है। हम ऐसे भी सर्च कर सकते हैं और वो सारा दे दूँ जिनके पोस्टल कोड नल नहीं है। तो इसके ऊपर आज हम क्वेरी लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हम नल को देख लेते हैं कि नल वैल्यू होती क्या चीज़ है। नल वैल्यू एक ऐसी फील्ड होती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। फर्ज करें कि मैं अगर इसी में या इसके अंदर ज़ीरो स्टोर करवा दूँ, नॉट इक्वल टू नल है, ये नल नहीं है, इसमें ज़ीरो एक वैल्यू रखता है अपनी, ठीक है। तो नल वही होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो नल होता है, ठीक है। वैसे मैं अगर डेटाबेस में दूंगा तो ये नहीं लेगा, ले लिया, ठीक है, कोई मसला नहीं। चलो खैर, वो उसमें उसने ऑटो नल वैल्यू जो थी वो स्टोर करवा देनी थी। तो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती वो होता है नल। और इसके लिए हम दो ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं। इज नल वो रिकॉर्ड देखने के लिए, जैसे हमने किया था कि पोस्टल कोड मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड लेकर आए हैं, एक्यूरी से हम कहेंगे कि जिसकी वैल्यू पोस्टल कोड नल है। और इज़ नॉट नल, भाई नल वाले छोड़ दें, बाकी सारे ले आएँ जिनके पोस्टल कोड नल नहीं है। इसलिए हम उसके लिए दो ऑपरेटर जो है वो दो जो होते हैं वो ऑपरेटर यूज़ करते हैं। लेकिन हम किसी भी तरह से इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते इक्वल लगा के, ग्रेटर दैन, लेस दैन लगा के, कि कौन सा रिकॉर्ड जो है वो नल है या कौन सा नल नहीं है। सिर्फ इसके लिए दो ऑपरेटर ही काम करेंगे, इज़ नल एंड इज़ नॉट नल का। क्वेरी लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे नल एंड इज़ नल इस टेबल में से हमने लेके आना है। एसक्यूएल पे गया, राइट क्लिक किया, न्यू क्वेरी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। एक चीज़ और थी, मैं अक्सर शिफ्ट के साथ बड़ा लिख लेता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि एसक्यूएल जो है ना वो छोटे और बड़े की तमीज़ नहीं करता। वो आप सारे अल्फ़ाबेटिक जो है वो उनको बड़ा लिखें या छोटा लिखें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप जैसे मर्ज़ी इसको यूज़ करें। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स, इसका मतलब तो आप समझ गए हो ना कि मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड ले आए, डेटाबेस का जितना पड़ा हुआ है ये सारा ले आया, और थोड़ा थोड़ा इसने येलो येलो किया हुआ है इसको, ये सारा वो रिकॉर्ड लेकर आ गया, लेकिन ये नल वैल्यू भी शो हो रही है, ठीक है। लेकिन अब मैं ने ऐसी क्वेरी लगानी है कि मुझे पहले वो रिकॉर्ड मिले जिनकी वैल्यूज नल है, और फिर मुझे वो रिकॉर्ड मिले जिनकी वैल्यू नॉट नल है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर, वेयर, अब मैं पहले नेम पे लगा लेता हूँ, वेयर नेम इज नल। कहा कि भाई मुझे वो सारा रिकॉर्ड दे दें जिनके नेम नल है, बाकी छोड़ दें। एग्जीक्यूट करते हैं। आईडी है हमारे पास 6, 13 और 18 से, जिनकी नेम नल है और बाकी सारा डेटा मिल रहा है। अब मैं क्या देता हूँ इसको, अच्छा ये मैं कॉपी कर रहा हूँ लेकिन आप लोगों ने कॉपी नहीं करना। कॉपी करने से क्वेरियाँ जो है वो याद नहीं रहती। मैं तो टाइम की बचत कर रहा हूँ आप लोगों की, कि जल्द जल्द जो है वो हमारा जो लेक्चर हो वो कंप्लीट हो जाया करे। लेकिन आप लोगों ने जब भी ट्राई करना है तो क्वेरियों को बार बार लिखना है, रजिस्टर के ऊपर लिख के ट्राई करें,
जितनी बार आप क्यूरियों को बार बार लिख के ट्राई करेंगे, ये मैथमेटिकल से रिलेटेड है और आपको वो भूलेंगे नहीं, ठीक है। मैं तो आपके टाइम की बचत के लिए वैसे मैं भी कॉपी नहीं करता। स्लेट स्टार्टिंग फ्रॉम कस्टमर वेयर, जबकि नेम इज नल। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मुझे चाहिए वो पोस्टल कोड, वो सारा रिकॉर्ड है जिनकी पोस्टल कोड जो है वो नल है, ठीक है। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मेरे पास नेम ठीक आ गया, इसमें उसमें नेम में से एक नेम भी नल है, लेकिन वो तीनों के तीनों के पोस्टल कोड जो है वो नल है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे डेटाबेस में से वो रिकॉर्ड मिले जिसमें नल वैल्यू शामिल नहीं होनी चाहिए। तो सिंपली हमने सिलेक्ट स्टैरी फ्रॉम कस्टमर्स, एक चीज़ और याद करा दूँ, हम सी लगा लेते हैं एज ए एलियस, ताकि निक नेम के तौर पर, ताकि इसको समझने में आसानी रहे। आपको याद आने के लिए लगा रहा हूँ ताकि आपको भूल तो नहीं गया ना लास्ट वाला, ठीक है। और वेयर, वेयर तो हम कॉमन यूज़ कर रहे हैं हर क्वेरी के साथ तकरीबन। ये वेयर का क्लोज जो है वेयर सी डॉट, जब मैंने सी डॉट किया मुझे बहुत मज़ा आता है ये करने से ना, जब भी एलियस के नेम से वो मेरे पास वो एक्स्ट्रा सारे टेबल्स शो नहीं होते, मेरे पास सिर्फ वही टेबल शो होते हैं जो इस कस्टमर के टेबल हैं। तो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता है एलियस को यूज़ करते हुए। अब देखो मैं इजीली पढ़ सकता हूँ एड्रेस, सिटी, कंट्री, आईडी, फादर नेम, नेम, पोस्टल कोड, प्राइस। मुझे पता चल रहा है कि ये कॉलम जो हैं सारे मेरे टेबल के अंदर मौजूद है, इनमें से मैं जो मर्जी जो है वो यूज़ कर लूँ, कोई इशू नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे वो सारा रिकॉर्ड दे दें जिनकी कंट्री इज नॉट नल। जी, मैंने कहा कि मुझे वो सारा रिकॉर्ड दे दें जिनकी कंट्री नॉट नल है, कंट्री नल नहीं होना चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं। ये देख लें भाई, कंट्री में कोई नल वैल्यू नहीं है, ओके। सारा रिकॉर्ड आ गया लेकिन कंट्री में कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं कहता हूँ सी डॉट नेम, जिनकी नेम जो है ना वो नल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेम से तो पता चलता है भाई मेन चीज़ क्या है। अच्छा मैं एक और टेस्ट भी कर लेते हैं हम इसके अंदर, चलिए इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, बाद में करते हैं। हमारे पास वो तमाम रिकॉर्ड आ गया जिसमें नेम जो है उसमें कोई भी वैल्यू नल शो नहीं करवा रहा, ठीक है। इज नल, नल के साथ वो वैल्यू ले लें जिसमें नल है और बाकी वैल्यू है, और इज नॉट नल के साथ वो तमाम वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी जिसमें हमारे पास नल वैल्यू नहीं आएगी, नल को छोड़ के बाकी रिकॉर्ड आ जाएगा। आप ध्यान से जो है वो सारा कुछ देखा करें वीडियोस को, और जो वीडियोस आपको लगे कि ये मुझे समझ नहीं आ रही, किसी क्यूरी की समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर डिटेल से या नेक्स्ट लेक्चर में वो दोबारा काम जो होगा दोबारा रिपीट कर दिया करूँगा। और दूसरा आपने ये काम ज़रूर करना है कि जाना है यूट्यूब चैनल पे मेरे पे। अच्छा जी, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपने आना है तो यहाँ पे तो होम पे आपको बाकी सारी वीडियोस जो होंगी वो मिल रही होंगी, लेकिन आपने ये कम्युनिटी वाले सेक्शन पे लाजमी जाना है। और कम्युनिटी वाले सेक्शन में मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कैसे क्यूरीज पूछ रहा हूँ। अगर आपने मेरे लेक्चर को वाकई ही सुना हुआ है, जैसे मैंने पूछा हुआ है कि क्लिक ऑन द करेक्ट एसक्यूएल क्यूरीज हाउ टू ड्रॉप या डिलीट करें एसक्यूएल डेटाबेस में, हम कैसे ड्रॉप करेंगे कैसे डिलीट करेंगे, ये ऑलरेडी मैं लेक्चर जो पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो जिन तलबा ने मेरी वीडियोस को गौर से देखा हुआ है उनको पता होगा कि इसमें से सही वाली क्वेरी जो है वो क्या है। तो अब मैं नहीं बताऊंगा सही वाली क्या है, आप लेक्चर को देखें, और लेक्चर को ये गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं। आप लेक्चर सुने, लेक्चर सुनने के बाद यहाँ पे वोट ज़रूर किया करें, और लाइक तो करना ही है, और वोट जो है वो ज़रूर कर दिया करें कि कौन सी क्वेरी जो है वो सही है। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि डेली जो है एक कम्युनिटी के अंदर एक क्वेरी लिख के वो एज ए टेक्स्ट
آپ سے کوشچن کیا جائے کہ کون سی کیوری جو ہے وہ درست ہے اور کون سی کیوری جو ہے وہ غلط ہے. اب یہ دیکھو ان دو اس کے اوپر 50-50 ہے، ایک نے صحیح کہا ہوا ہے ایک نے غلط کہا ہوا ہے، 2 ووٹ جو ہیں وہ کنزیومز ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں کو مجھے پتہ تبھی چلے گا کہ آپ لیکچر دھیان سے سن رہے ہیں. جب بھی لیکچر دیکھیں تو کمیونٹی والے سیکشن میں لازمی جائیں، کمیونٹی والے سیکشن میں جا کے یہاں پہ آپ کے ووٹ شروع کرنا، جو کیوری آپ سیکھیں اور وہ تقریباً میں کوشش کروں گا ساتھ ساتھ ان کو لے کے چلوں اور ادھر بھی اپلائی کروں، اور یہاں پہ وہ کیوریز جو آپ کو ملے گی اور آپ نے بتانا ہے کہ کون سی کیوری رائٹ ہے اور کون سی درست ہے. باقی ویڈیوز دیکھتے ہوئے ویڈیوز کو لائک بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب تو آپ نے یقینی کیا ہی ہوگا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.